एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों को सादर अभिवादन स्वीकार। आज का विषय फिर से गौड़ वंश के ही संबंध में है। आज इसके विषय में ये बतलाना चाहते हैं कि गौड़, चमर गौड़ तथा सूर्यवंशी ये सब किस तरह से कहा गया, इनके पीछे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत देश में, हमारे भारत खंड में सबसे पहले आर्यावर्त क्षेत्र में सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्भव इक्ष्वाक वंश से माना जाता है। इक्ष्वाक वंश से माना जाता है। लगभग उस वंश में बड़े नामी गिरामी राजा हुए, जिनमें कुछ हम नाम बताते हैं, जैसे त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, बाहुक, सगर, भागीरथ, रघु, अज, दशरथ और अंत में उनकी 63वीं पीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों समेत उनका उद्भव, उनका जन्म हुआ। तो भगवान रामचंद्र जी के पहले तब कोई शाखा नहीं थी, पूरे वंश को सूर्यवंश ही कहा जाता था। भगवान रामचंद्र जी के ही समय से उनके चारों भाइयों तथा उनके पुत्रों से इनकी 10 शाखाएं बनी और 10 दिशाओं में इन्होंने अपना राज्य फैलाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत देश में साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार से वंश की जहां पर बात आ जाती है तो वंश तो सूर्यवंश है। उसके बाद में अब हम उदाहरण के लिए हम गौड़ क्षत्रियों की ही बात ले लेते हैं। ये सूर्यवंशी क्षत्रिय तक्षदेव के पुत्र, भरत जी के पुत्र तक्षदेव जी, पुष्कर जी, ये गांधार अपने मामा के सहयोग से वहाँ पर गंधर्वों को हरा करके और गांधार की जो भूमि है, गंधर्व जो क्षेत्र है, उस पर अपना राज्य स्थापित करने के बाद वहाँ पर राज्य कायम किया। उस समय ये पूरे क्षत्रिय समाज को जो भी वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करके निवास करने लगे, तो सबके सब वहाँ पर गौड़ देश के लोग कहलाए और उनको गौड़ कह करके बुलाया जाने लगा। अब गौड़ के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले उस क्षेत्र को गांधार कहा गया, फिर तमाम जातियों के मिक्स हो जाने के कारण भाषा में कुछ बदलाव हुआ, जिसके कारण गांधार को गौंढार कहा गया, गौड़हार कहा गया और गौड़ कहा गया, गौड़ा कहा गया। इस प्रकार से अपभ्रंश होते 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 एक लंबे समय की बात है, लगभग 290 पीढ़ी आज तक बीत गई हैं, 7500 वर्ष का समय हो चुका है। तो अपभ्रंश होते होते एक ये शब्द कुछ बदल सा गया। अब ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। इस प्रकार से तो जहाँ पर बात आती है तो वंश तो सूर्यवंश है और क्षेत्र हमारा गौड़ है। अब बात आती, जब सिंहादित्य जी महाराज ने बंगाल में जाकर के ईसापुर में वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और वहाँ पर कई शाखाएं बीत जाने के बाद में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए शशांक जी। तो उनके शासनकाल में उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की कि उन्होंने इतना क्षेत्र विजित किया या इतना बड़ा अपना साम्राज्य फैलाया कि उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि उन्होंने अर्जित की। और उन्होंने अपने जो राज चिन्ह है, ध्वज का जो निशान है, उसमें वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जो सुरा गऊ है, उनके पूंछ से जो चमर बनाई जाती थी, चमर, उस चमर के निशान को उन्होंने अंकित किया, उसे ही अपना राज चिन्ह बनाया। अतः इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो गौड़ क्षत्रिय बंगाल गए और बंगाल से फिर वापस आकर के राजस्थान आए
फिर उत्तर प्रदेश आए, फिर पूरे भारत में फैले। हम उन्हीं गौर क्षत्रियों की बात करते हैं, वो सब के सब चंवर गौर कहलाए। इस प्रकार से जब हम पूरे क्षत्रिय के उपनाम की बात करते हैं तो सूर्यवंशी चंवर गौर नाम हो जाता है। इस प्रकार से इसकी पूरी व्याख्या है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। फिर हम आगे मिलेंगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।